एक 22 साल की लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे गाजर का हलवा खाना है। तुम बाजार जाकर गाजर लेके आओ। जब माँ बाजार जाती है और बाजार से वापस घर लौट कर आती है तो दरवाजे पर उनकी दामाद मिलता है। वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे खड़े हो। सास की नज़र इतने में दामाद के हाथ पर पड़ती है। हाथ पर खून लगा हुआ होता है। सास अपने दामाद से कहती है, किसका कत्ल करके आए हो। दामाद इतनी बात सुनकर सास का हाथ पकड़ता है और घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से सास अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और वो अपने दामाद के घर जाती है। वहां जाकर उसकी माँ को सारी बात बताती है तो वो दोनों जैसे ही अपने घर वापस आती हैं, लेकिन तब तक वहां से उनका दामाद भाग चुका था। अब वो महिलाएं अपनी बेटी आपको आवाज देती है जिसका नाम निकिता होता है। वो कहती है, निकिता, मैं बाजार से गाजर लेकर आई हूँ, तुम कहाँ हो। जब निकिता की कोई आवाज नहीं आती तो वो अपनी बेटी को तलाशते हुए अपने घर के अंदर वाले कमरे में जाती है। तो वहां जाकर मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि फर्श पर बेटी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। माँ ये देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। महिला की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ माजरा समझ में नहीं आता कि आखिरकार निकिता को इतनी बेरहमी से किसने मारा। लेकिन निकिता की माँ के दिमाग में एक बात आती है कि कुछ देर पहले की ही उन्होंने अपने दामाद को दरवाजे पर खड़े देखा था और उसके हाथ पर खून भी लगा था। वो महिला जैसे ही ये बात अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को बताती है कि कुछ देर पहले मेरा दामाद, जिसका नाम अंशुल होता है, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। शुरुआती वक्त में ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा है क्या, निकिता की हत्या किसने की, क्यों की, और अंशुल का निकिता से क्या लेना देना है। क्योंकि निकिता जो है वो अंशुल की साली है और निकिता की जो बहन है वर्तिका, अंशुल उसका पति है। अब वर्तिका को बुलाया जाता है और वर्तिका भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों अंशुल ने इतनी बेरहमी से निकिता का कत्ल किया। अब पुलिस अंशुल की तलाश में लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये वारदात हुई थी, वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पुलिस अंशुल को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस अंशुल को गिरफ्तार करती है तो अंशुल के हाथ पर खून लगा हुआ था। उसके हाथ में चाकू था, कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। पुलिस अंशुल को गिरफ्तार करती है तो अंशुल पुलिस से बस यही कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन पुलिस फिर भी उसे गिरफ्तार करके थाने ले आती है। इसी बीच परिवार को ये बात पता चलती है कि अंशुल को पकड़ लिया गया है। जब पुलिस अंशुल से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद जो कहानी निकलकर सामने आती है वो सुनने के बाद हर कोई हैरान था। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है शाहजहांपुर के सगर बाजार थाना क्षेत्र के लाला तेली बजरिया के पास एक कत्ल होता है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मरने वाली निकिता होती है, उसका ही जीजा होता है जिसका नाम अंशुल होता है। और 17 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह के लगभग 11 बजे जब निकिता ने अपनी मां को बाजार से गाजर लाने के लिए कहा और वो चाहती थी कि गाजर का हलवा बनाना है, क्योंकि काफी दिनों से उसका मन हलवा खाने के लिए कर रहा था, तो वो गाजर लाने के लिए अपनी माँ से कहती है और माँ गाजर लाने के लिए मार्केट चली जाती है। इसी बीच अंशुल, जो निकिता का जीजा है, घर आता है और वो निकिता से सिर्फ एक ही बात कहता है कि तू मेरे भाई से शादी करेगी या नहीं। अगर तू मना करती है शादी के लिए
तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद निकिता और अंशुल के बीच बहस होती है, हाथापाई तक नौबत आ जाती है। इसी बीच अंशुल निकिता के ऊपर चाकू से एक के बाद एक लगातार वार करता है। वार इतने खतरनाक थे कि निकिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है। थोड़ी देर बाद अंशुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब अंशुल से पूछताछ की जाती है तो अंशुल ने जो कहानी पुलिस को बताई वो वाकई हैरान करने वाली थी। दरअसल ये पूरी घटना हुई है प्रॉपर्टी के लिए। इसमें कोई प्रेम संबंध या लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है। पूरा केस जो है प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूम रहा था। असल में निकिता की दो बहनें और थीं, एक खुद निकिता, दूसरी सोनाली और तीसरी बहन वर्तिका, जो उसका एक भाई था जिसका नाम अंकुर होता है। निकिता तीन बहनें और एक भाई था और निकिता के पिता की कुछ साल पहले मौत हो जाती है। अब घर में केवल बुजुर्ग माँ थी। अब निकिता के पिता की मौत के बाद जो उनकी सरकारी नौकरी थी उस पर निकिता का भाई काम कर रहा था। जब ये वारदात हुई तो तब घर पर निकिता और उसकी बुजुर्ग माँ थी, क्योंकि उसका भाई नौकरी पर गया हुआ था। सोनाली की शादी हो चुकी है और जो वर्तिका थी उसका पति जो अंशुल है उसने हत्या की है। वर्तिका ने अपने पड़ोस के रहने वाले अंशुल से लगभग 5 साल पहले लव मैरिज की थी। रिपोर्ट के अनुसार अंशुल शराब पीता था, लड़ाई झगड़े करता था, क्योंकि इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन निकिता के परिवार वाले, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, इसलिए अंशुल चाहता था कि निकिता की शादी उसके छोटे भाई से हो जाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो बाहर वाले के हाथ में न जाए। जो भी प्रॉपर्टी है वो घर में ही रहे। इसी वजह से प्रेशर बना रहा था अपनी साली निकिता के ऊपर, ताकि निकिता शादी के लिए हाँ कर दे और वो अपने छोटे भाई से उसकी शादी करवा दे। और निकिता शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको पता था इन लोगों का परिवार कितना खराब है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उनका परिवार गलत कामों में ज्यादा है, इसलिए निकिता उनके परिवार से रिश्ता बनाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी अंशुल के छोटे भाई से हो, इसलिए वो लगातार शादी के लिए मना कर रही थी। मगर जब ये पूरी वारदात हुई, निकिता के ऊपर अंशुल प्रेशर बना रहा था, तो निकिता ने गुस्से में आकर कुछ अपने जीजा यानी कि अंशुल को इतना बुरा भला कह दिया, जिससे कि अंशुल आग बबूला हो जाता है। और वो फिर घर आने के बाद निकिता से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि तू मेरे छोटे भाई से शादी करेगी या नहीं। अगर नहीं करेगी तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद वो निकिता के ऊपर चाकू से लगातार एक के बाद एक वार करता है। रिपोर्ट के अनुसार जब वो चाकू से वार हमला कर रहा था तो उसके हाथ पर भी चाकू से जख्म बन गया था और उससे भी खून बह रहा था। जब उसकी सास ने ये खून देखा था तो जो खून उसके हाथ से बह रहा था वो उसका अपना खून था। हालांकि निकिता का कत्ल करने के बाद उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंशुल ने कितनी बेरहमी से निकिता के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया होगा, जिससे उसकी खून बहने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने निकिता के जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से अब पुलिस पूछताछ करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी इस कत्ल में किसी और ने साथ दिया है या नहीं, या ये एक प्लानिंग के साथ किया हुआ कत्ल है, या हिट ऑफ मूवमेंट में कत्ल है। इसके कत्ल में अंशुल का छोटा भाई शामिल है या नहीं, ये सारी पूछताछ पुलिस कर रही है। ये घटना जब लोगों ने सुनी तो सब हैरान रह जा गए कि इस रिश्ते अब कहाँ जा रहे हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना।